हम आपका चैनल बंद कर देंगे, हम अपना चैनल, और उन्होंने करके दिखाया। और माननीय खड़गे जी में अगर हिम्मत हो तो जरा मेरी बात को सुन ले जरा ध्यान से, क्योंकि उन्होंने बात रखी और मैंने सुना। स्पेशल रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय मोहम्मदी फर्नीचर, मिर्च मसाला फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड बाय अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स। हेलो एवरीवन, इस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश। इट्स अ ब्लैक डे फॉर जर्नलिज्म, इट्स अ ब्लैक डे फॉर एबीपी। अब तक आप गो हैश देखते आए हैं, सारे हमारे वीडियोस वॉच करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीडियो के अगले 5 मिनट आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर आपका और हमारा सबका प्रॉब्लम जुड़ा है। ये हम बात करें ओपन जर्नलिज्म की। ओपन जर्नलिज्म जो आज ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। जर्नलिस्ट होता क्या है? जर्नलिस्ट वो होता है जो सिर्फ न्यूज़ नहीं बनाता, ना सिर्फ अपने टीआरपी के लिए काम करता है, बल्कि वो जनता की आवाज़ को उठाता है और लोगों तक लाता है। ऑलमोस्ट जब जर्नलिस्ट एक अच्छा काम करता है तो लोग उसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट समझते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब हम भी कुछ स्टोरी बनाते हैं तो हमें भी ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। लेकिन याद रखिए, जब तक मीडिया अपोजिशन का रोल नहीं निभाती, जब तक सिटी में और स्टेट में और देश में तरक्की नहीं हो सकती। ऐसा कुछ हुआ एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के 2 सीनियर जर्नलिस्ट अब रिजाइन हो चुके हैं एबीपी न्यूज़ नेटवर्क से। मैनेजिंग एडिटर मिलन खांडेकर, तस्वीर आप देख सकते हैं, और प्राइम टाइम एंकर पुण्य प्रसून बाजपेयी, ये दोनों ने अब रेजिग्नेशन दे दिया है एबीपी न्यूज़ नेटवर्क से। क्या वजह हो सकती है कि 2 सीनियर जर्नलिस्ट इस चैनल पे आना बंद कर दिए हैं, यानी रिजाइन हो चुके हैं। सोर्सेस से मालूम हुआ, एबीपी की इंटरनल सोर्सेस से, तो वजह मालूम हुई कि प्रेशर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ एबीपी की स्पॉन्सरशिप भी लूज होती जा रही है। प्राइवेट कंपनीज को बताया जा रहा है कि आप एबीपी चैनल को स्पॉन्सर ना करें ताकि वो फाइनेंशियली वीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं एबीपी न्यूज़ जो ओपन जर्नलिज्म करता है उस पर रोक दिया जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये सारी चर्चा आज देश भर में चल रही है। एबीपी न्यूज़ के 2 जर्नलिस्ट जिसे रिजाइन दे दिए हैं। लोकसभा में भी बहुत बड़ी हलचल हुई, जहां पर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को रखा। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा, क्या ओपन जर्नलिज्म खत्म हो चुका है? क्या इस तरह से जर्नलिस्ट पर प्रेशर डाला जाएगा तो वो काम कैसे करें? आइए देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये न्यूज आने के बाद इन तीनों लोगों के ऊपर ऐसा दबाव डाला गया और एबीपी चैनल पे भी दबाव डाला गया। आखिरी में मैनेजमेंट को ये तय करना पड़ा, मुझे तो एबीपी चैनल चलाना है, इन एम्प्लॉयज को लेके मैं क्या करूं? तो वो तीनों एम्प्लॉयज को निकाल दिए, इनके उनकी मुंह बंद करने की कोशिश होगी। तो हम आपका चैनल बंद कर देंगे, हम अपना चैनल, और उन्होंने करके दिखाया। आपको ये मालूम है क्या? आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है क्या? ठीक है, वो प्राइवेट चैनल है, प्राइवेट ठीक है। जो अगर फ्रीडम ऑफ, तो हम कहाँ बात, और वो बात आप ही के सामने रख सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है रोज? अगर आप चैनल को भी बंद करना चाहते हैं, प्रेस को भी दबाना चाहते हैं, जो आपके विचारों के खिलाफ लिखना चाहते हैं उनको भी दबाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इमीडिएटली मैडम, ऐसे विचार को, जो ऐसे विचारधारा पे जो चल रहे हैं ये गलत है। संविधान के खिलाफ जो चल रहे हैं ये ठीक नहीं है। और माननीय खड़गे जी में अगर हिम्मत हो तो जरा मेरी बात को सुन ले जरा ध्यान से, क्योंकि उन्होंने बात रखी और मैंने सुना। आज ये जिस चैनल की बात कर रहे हैं, उसने जो सबसे पहली खबर जो चलाई थी वो गलत चलाई थी। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया चैनल को। ये चैनल फ्री डिश के ऊपर चलती है और फ्री डिश के ऊपर सबसे ज्यादा टीआरपी आती है। फ्री डिश सरकार की है और फ्री डिश के ऊपर इनकी चैनल बिना किसी इंटरप्शन के लगातार चल रही है। अगर सरकार को कुछ उसमें दखलंदाजी करनी होती तो फ्री डिश के अंदर दखलंदाजी करती। सरकार का इससे लेने देना कुछ नहीं है। इस जिस चैनल की ये बात कर रहे हैं उसकी लगातार टीआरपी गिर रही है क्योंकि लोग उसको देखना नहीं चाहते। अब उसका जिम्मा वो सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। ये वही है जो पूरे देश में अपोजिशन करने की कोशिश कर रही है। अब आप हमें बताएं, इस वीडियो के बाद क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या ओपन जर्नलिज्म रहना चाहिए या पेड कवरेज या पेड जर्नलिज्म रहना चाहिए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हकीकत में प्रेशर डाल रहा था चैनल्स के ऊपर या सिर्फ ये मन बनाई बातें हैं? तो अंत में आपको बताते चले कि एबीपी न्यूज़ पर ऐसा क्या प्रेशर आ गया था कि 2 जर्नलिस्ट को रिज़ाइन करना पड़ रहा है। एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से बात करते हुए किसानों की खेती के बारे में पूछा कि भाई आपके पास क्या डेवलपमेंट है। तो वो लेडी ने, कौशिक जो लेडी था नाम था, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई हमारी खेती डबल हो चुकी है।
हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे तो भी कोचिया लोग वहाँ 25 किलो सीताफल को 60-50 में हमको ठग के ले जाते थे। फिर हम लोग कृषि आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपये मिलता था उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपये मुनाफा कमाते हैं सर। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। इस वीडियो के बाहर आने के बाद एबीपी न्यूज़ के जो प्राइम टाइम एंकर हैं वाजपेयी जी ने इसकी और डिटेल में स्टडी की और जा पहुंचे उस गांव पर और उस लेडी के पास जिसका नाम कौशिक था। तो उस लेडी ने रिप्लाई किया कि इंटरव्यू से पहले, कॉन्फ्रेंस से पहले उनके पास एक टीम आई थी जो उन्हें सिखाई थी कि भाई आपकी मीटिंग होने वाली है नरेंद्र मोदी जी के साथ, आपको ये सब बातें बोलना होगा कि आपकी डबल हो चुकी खेती, आपको फ़ायदा हो रहा है, इस तरह से। तो ये सारा शो एयर्ड हुआ प्राइम टाइम शो पर जिसका नाम था मास्टर स्ट्रोक, जिसे होस्ट किया था वाजपेयी जी ने। सर एक जो कृषि विभाग से कोई और अधिकारी उनसे जो पहले जो मीटिंग हो उनके अनुसार से वो बताई गई है कि उनको दोगुनी इस टाइप के बताना क्या, कैसे सच्चाई नहीं है वो। हाँ, ये सही है कि कैमरे पर चंदबड़ी ने सिर्फ इतना माना, दिल्ली से अधिकारी आए और उन्होंने ट्रेनिंग दी, लेकिन कैमरे पर ये नहीं कहा कि आय दुगनी होने की बात उनसे अधिकारियों ने कहने को कही। तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था एबीपी की तरफ से, जो शायद ये एक प्रेशर लाया था उनकी चैनल पर। हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं बस जर्नलिज्म के ऊपर, ओपन जर्नलिज्म के ऊपर। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप मीडिया को रोकते रहेंगे सच्चाई दिखाने के लिए तो फिर डेवलपमेंट हो नहीं सकता। चाहे वो बात गुलबर्गा शहर की रहने दो, कर्नाटक की रहने दो, या सारे हिंदुस्तान की रहने दो, सारे वर्ल्ड की रहने दो, अगर जर्नलिस्ट मीडिया खुलकर सच्चाई नहीं बता सकेंगी तो देश और दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। हम शुक्रगुजार हैं हमारे सारे स्पॉन्सर्स का जिन्होंने स्पेशल स्टोरी में साथ दिया, जैसे मोहम्मदी फर्नीचर, मिर्च मसाला और अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से हमारे स्पेशल स्टोरीज देखते रहें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर 9113542278। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Go Hash. Special report is brought to you by Mohammadi Furniture, Mirch Masala Family Garden Restaurant and by Al Said Tours and Travels.